दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर राजेश स्वर्णकर, जो कि आप डायरेक्टर हो गेटवे हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के। सर, जैसे कि 7 मई को वर्ल्ड एस्थमा डे सेलिब्रेट करते हैं, तो आप ये बताइए किस तरह एस्थमा का प्रिवेंशन किया जाए और जन सामान्य लोगों तक कैसे एक्सेसिबल एस्थमा तक पहुंच सके, उसके ट्रीटमेंट तक। एज ए एस्थमा स्पेशलिस्ट आप क्या कहोगे सर? तो ये हर साल हम लोग एक्चुअली जो विश्व अस्थमा दिवस हम लोग बनाते हैं, और ये इसलिए बनाते हैं कि इसकी अवेयरनेस अस्थमा का ट्रीटमेंट के जो बारे में बहुत सारे इसमें मिथ्स और मिस इन्फॉर्मेशन गैर समझ है। तो आपको एक बता दूं कि हमारा जो भारतवर्ष है वो अस्थमा के इंसिडेंस में चौथा है। मतलब हमारे अस्थमा के जो है मरीज पूरे विश्व में चौथा हमारा देश है। पर चौथा देश होने के बावजूद भी पूरे के पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अस्थमा से जो डेथ जो होती है वो हमारे इंडिया में होती है, हमारे खुद भारतवर्ष में होती है। तो ये एक बहुत ही अलग एक ये है दृष्टिकोण कि हम लोग चौथे हैं, लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा डेथ्स होती है। क्यों? क्योंकि अस्थमा का इलाज तो बिल्कुल पूरे वर्ल्ड में सेम है। जो अस्थमा का इलाज बाहर के देशों में है, वही अस्थमा का इलाज हमारे खुद देश में भी है। पर हमारे यहाँ जो उसका उचित इलाज जो अस्थमा का है वो इनहेलर्स है, क्योंकि अस्थमा का जो संबंध है वो हमारे खुद के श्वास मार्ग से है। मतलब क्या होता है अस्थमा में कि श्वास मार्ग बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा जब उसके अंदर ये भी सब होता, सूजन आ जाती है, एयरवेज में सूजन आती है और संवेदनशील हो जाता है। हाँ, तो उसके कारण वो जो बिल्कुल, तो उसके कारण वहाँ पे जो होता है इफेक्ट, उसको ठीक करने के लिए सबसे अच्छा और उचित बिल्कुल उपाय इनहेलर है। और इसको मैं किसी और से समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर आपको आँख में तकलीफ है तो आप आँख के फिर ड्रॉप्स डालते हो। अगर आपको स्किन में प्रॉब्लम तो आप उसको ऑइंटमेंट लगाते हो। तो अगर बीमारी का संबंध अगर सब श्वास मार्ग से है, जो कि अस्थमा में है, तो उसका उचित इलाज भी वैसे होगा जिसमें अगर हम लोग अगर डायरेक्ट दवा अगर इसके श्वास मार्ग में एयरवेज में अगर वो जाए तो फिर ये जो इलाज है ये इनहेलर्स का है, जो अस्थमा में हम लोग देते हैं। लेकिन इनहेलर्स के बारे में मुझे मुझे गैर समझ है कि अगर एक बार हमने इनहेलर लिया तो हमें शायद हो सकता ज़िंदगी भर लेना पड़े और उसकी आदत लग जाती है। तो अस्थमा ऐसा है जैसे कि ये जो बीपी और हमारा यानी कि ये जो अपना डायबिटीज़, यानी बिल्कुल उसके समान मर्ज है। तो बिल्कुल कभी कभी घटता है, कभी कभी बिल्कुल ठीक भी हो जाता है, बीच में कुछ नहीं होगा। लेकिन अस्थमा का अटैक से ही बेसिकली पेशेंट की मृत्यु होती है। जो मैं डेथ्स की बात कर रहा हूँ वो डेथ्स होती है जब अस्थमा अटैक आए। तो इसका बिल्कुल आपको मैं दूंगा उदाहरण, जैसे हार्ट अटैक कहता है कि एक बार हार्ट अटैक आ गया तो ठीक है, दूसरी बार आया तो भी ठीक है, लेकिन तीसरी बार हो जाता उससे का पेशेंट की मृत्यु हो सकती है। वैसे ही ईच एंड एवरी अस्थमा अटैक में हमारे खुद के श्वास के मार्ग और फिर ये जो फेफड़े की कार्यक्षमता घटती है। और इसीलिए एक बार अस्थमा अटैक आया और दूसरा आया तो उसके डेथ्स के रेट फिर काफ़ी कुछ जो बढ़ जाती है। सर, आज भी हम ये देखते हैं कि जो दुर्गम इलाके हैं, ग्रामीण जो क्षेत्र है, वहाँ धूम्रपान का तो शुरू ही है। ऊपर से कई लोग मतलब खाना भी जो पकाते हैं धुएं में के जरिए लकड़ी जला के पकाते हैं। इवन पेंट है, पॉल्यूशन है, ये सारे अफेक्ट्स करते क्रोनिक दमा के लिए, एस्थमा के लिए। आपने बहुत ही सही। तो एक अवेयरनेस थी लोगों के बीच में। तो एज ए स्पेशलिस्ट, आप एस्थमा स्पेशलिस्ट, किस तरह से जन जागृति कार्यक्रम डॉक्टर्स के द्वारा चलाया जाता है? और आप ये बताइए किस तरह का नया एडवांसमेंट ट्रीटमेंट में आया हुआ है, उस बारे में आप बताइए। तो अस्थमा जो है वो तो बिल्कुल अमीर गरीब किसको देखता नहीं है, वो तो हर एक तो कोई भी उसको हो जा सकता है। और खासकर रूरल एरियाज़ में जो आपने कहा कि हमारे जो किचन होते हैं जहाँ पे हमारा सब भोजन तैयार होता है, वो आपने देखा होगा कि एक किसी कोने में रहता है और वहाँ पे ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा हवा का आवक जवक नहीं रहती है। वो वहाँ पे कुछ ये सब और वहाँ धुआं उठते रहता है। और वहाँ पे जो बच्चे भी खेलते रहते हैं अपने से, माँ वहाँ पे अपना यानी भोजन बनाते रहती है, तो उसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। तो अवेयरनेस ये करना है कि आपका, और खासकर गांव में जो किचन है वहाँ पे हवादार हो। और हमें ये जो हम लोग जो फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते हैं,
ये जो कोयला और फिर ये जो है उसका उपयोग करके जो हम आग हम जलाते हैं उसको हमें थोड़ा सा कम करना होगा। और एलपीजी गैस और ये जो बोल रहे हैं कि आज के चूल्हा, आजकल एक आया है चूल्हा जो गवर्नमेंट भी बोलती है और एलपीजी सब्सिडी दी है और एलपीजी चूल्हा आ गया है, तो हमें उसका उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। और ऊपर से दूसरा, अंदर हम लोग जो अगरबत्ती और वो जो बहुत ज़्यादा अगर सपोज उसका भी धुआं होता है, तो इंडोर भी जो पॉल्यूशन होता है, तो हमें लगता है कि पॉल्यूशन सिर्फ बाहर होता है, आउटडोर पॉल्यूशन होता है। और आउटडोर पॉल्यूशन के बारे में तो हमें सब मालूम है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है और हमारी 11 जो शायद वर्ल्ड की जो सिटीज़ मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड वो हमारे देश में है। मतलब 11 देश यानी कि जो 11 ये जो है सिटीज़ हैं उसमें, तो हमें एक्चुअली पॉल्यूशन के प्रति भी हमें यानी काफ़ी जागरूक रहना पड़ेगा। और जो है और दूसरा है जो अगरबत्ती जलाते हैं या फिर ये जो मॉस्किटो कॉइल्स हम लोग जलाते हैं जब अगर मच्छर से बचने के लिए, तो हम लोग पूरे ये जो घर के दरवाजे बंद कर देते हैं और फिर वो कॉइल फिर जलती है, तो उसका धुआं भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल अस्थमा लोगों के लिए और ऊपर से सभी के लिए, हमारे सबके जिनको अस्थमा नहीं है उनके लिए भी ये अच्छा नहीं है, उससे उनको तकलीफ हो सकती है। तो इसके सब बारे में अवेयरनेस हम लोग सब बढ़ा रहे हैं और हमें मुझे लगता है जागरूक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सभी लोग। सर, जैसे कि आप एकदम टॉप मोस्ट अस्थमा स्पेशलिस्ट हो, तो हमारे दर्शकों को आप ये भी बताते चले कि जैसा इनिशियल जो प्राइमरी स्टेज में जब अस्थमा के पेशेंट जब आते हैं तो उसके लक्षण क्या होते हैं इनिशियल स्टेज में, और एडवांस स्टेज में किस तरह से ट्रीटमेंट होता है, उस बारे में बताइए। तो अस्थमा का जो निदान है वो होना चाहिए। तो उसके जो लक्षण है वो हैं कि आपको बार बार खांसी आएगी, खांसी में थोड़ी सांस में आवाज़ आती है, घरघराहट जो बोलते हैं उसको, तो आपको खांसते वक्त या फिर सांस जब लेते तब आपको भी घरघराहट आएगी। रात में आपको अचानक नींद से, क्योंकि सांस के कारण आपकी नींद भी खुल जाती है। और उसके बाद फिर आप जब अपने काम जो रोज़मर्रा के काम करते हैं उसमें भी आपको सांस में तकलीफ होती है। तो पहले जो इनिशियल सिम्टम्स या पहले के जो सिम्टम्स है वो सिर्फ खांसी रहती है, या फिर कभी कभी आपने कुछ काम किया एक्सर्शन वाला, तो उसमें सांस में तकलीफ होती है। पर अगर हमने इसका उचित इलाज नहीं किया इनहेलर से, तो उसमें फिर प्रॉब्लम बढ़ते रहता है और ये मरीज फिर कुछ नहीं काम कर पाते। ये अगर बाहर जाएंगे तो उनको वहाँ पर भी तकलीफ होगी, क्योंकि बाहर तो भी पॉल्यूशन है, तो उसकी भी तकलीफ हो जाती है और उन्हें सांस की फिर हर समय जब भी तकलीफ हो, और इन लोग फिर अपने वर्क प्लेस भी जा नहीं सकते, अपने काम पे नहीं जा सकते, और फिर छोटे बच्चे पीड़ित हैं तो अपने स्कूल को अटेंड नहीं कर सकते, तो उनका फिर ये सब काफ़ी लॉस होता है। स्कूल पे इसका लॉस होता है और वर्क प्लेस पे लॉस होता है। तो ये सब चीज़ें अस्थमा के कारण होती हैं और अस्थमा आनुवांशिक होता है। तो इसमें सब देखा गया है कि उनकी फिर जो परिवार वालों में किसी न किसी को ये वाला रोग होगा, और फिर ऐसे फिर जो जेनेटिक वाले जो होती है फैमिली जिसमें अस्थमा है, वो फिर अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि बस पॉल्यूशन हो गया, एलर्जेंस हो गए, पोलेंस हो गए, या फिर इन्फेक्शन हो गया, उसके संपर्क में आता है तो उनका अस्थमा और ज़्यादा और भी ज़्यादा तीव्र हो जाता है। तो इसका ख्याल हमें रखना चाहिए कि इन्फेक्शन से बचना चाहिए। और पॉल्यूशन का बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारे शहर सब बढ़ रहे हैं और फिर जो इसका प्रमाण काफ़ी कुछ बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा चल रहा है, तो उसके कारण। शहर, विदर्भ और अंतर्राज्यीय दर्शक डॉक्टर राजेश स्वर्णकर, जो कि आप गेटवेल हॉस्पिटल के डायरेक्टर हो और आप टॉप मोस्ट अस्थमा स्पेशलिस्ट हो, कई क्रिटिकल केसेस को आपने सॉल्व किया हुआ है। गांव के और दूर दराज के लोगों से फीडबैक मिला है कि आपका बेस्ट ट्रीटमेंट होता है नागपुर शहर में। तो चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए, यदि वे गेटवेल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए आते, किस तरह के आधुनिक मॉडर्न चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है अस्थमा के बारे में, उस बारे में बताइए। तो यहाँ पे जो हमारा हॉस्पिटल गेटवेल हॉस्पिटल, इसमें हमारा डिपार्टमेंट जो कि सिर्फ लंग्स की ही सिर्फ बीमारियों से संबंधित है, ये बहुत ही यानी काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे और ऊपर 25 साल से यहाँ पे है। और इसमें सभी कुछ जो भी अस्थमा के ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के लिए जितनी भी ये सब है, ये सब यहाँ पे सुविधाएं हैं और वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हैं। इनफैक्ट कि यहाँ पे जो डायग्नोसिस का, जैसे अस्थमा के ट्रीटमेंट की तीव्रता की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आप सिर्फ अस्थमा का इलाज सिर्फ इसको आप सिर्फ देख के नहीं कर सकते, उसके लिए आपकी फिर ये भी होता है कि अस्थमा का कितना ये सब स्टेजिंग है, तो उसका सब यहाँ पे है। और लंग से बिल्कुल जुड़ी सभी जो भी बीमारियाँ हैं, निमोनिया, अस्थमा, वो सब यहाँ पे उपलब्ध है। जैसे कि हमारे दर्शक देख रहे हैं कि डॉक्टर राजेश स्वर्णकर जो कि अस्थमा स्पेशलिस्ट है,
सर का नंबर हमारे स्क्रीन पे, एड्रेसेस, गेटवेल हॉस्पिटल का एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। उसे देखा हमारे जो दर्शक है, जो पेशेंट है, वे डायरेक्ट आपसे अप्रोच हो सकते हैं। तो सर चलते चलते आप ये भी बताइए कि जैसे 7 मई को वर्ल्ड एस्थमा डे सेलिब्रेट किया जाता है, इजी एक्सेसिबल हो, लोगों तक पहुंच पाए एस्थमा का ट्रीटमेंट, तो सर एक अवेयरनेस के हिसाब से आपका क्या एक मैसेज होगा? तो अस्थमा के लिए इनहेलर सबसे बेस्ट है, इनहेलर्स का ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट है अस्थमा के लिए, और इसकी उपलब्धि सभी जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल और सभी जगह होना चाहिए। यही सब मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे यहाँ। तो दर्शकों ये थे डॉक्टर राजेश स्वर्णकर, जो कि एस्थमा स्पेशलिस्ट है। सर ने बताया कि किस तरह से एस्थमा का ट्रीटमेंट होता है और किस तरह से यहाँ आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है, दूर दराज के लोग आके यहाँ चिकित्सा सेवा का लाभ उठा सकते हैं। और सर स्पेशली आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया सर, उसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू सर।